वर्ल्ड के किसी भी कल्चर या सोसाइटी को जब मैं देखता हूँ, ट्राइब से लेके सिटी ड्वेलिंग सोसाइटीज, अलग अलग रीजन, सबके कल्चर में एक चीज़ कॉमन है, मैरिज। मैरिज क्यों है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, इस पे थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया मैंने, और जो कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स मुझे मिले शेयर करना चाहूँगा द मामोस्ते के इस एपिसोड में। तो रेकमेंड करूँगा कि वीडियो को पूरा देखो एंड तक, और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। तो देखो, जब हम मैरिज की बात करते हैं तो हम ये तो मान सकते हैं कि मैरिज एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एटलीस्ट इस वीडियो का प्रीमाइस तो यही है। लेकिन मैरिज की कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। क्या मैरिज सिर्फ एक मैन और वुमेन के बीच में ही होती है? ज़रूरी नहीं है। क्या मैरिज में सोसाइटी का अप्रूवल ज़रूरी है? नहीं। कस्टम्स, रिचुअल्स, क्या इनका होना ज़रूरी है? नहीं है। पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। तुम किसी भी टाइप की मैरिज ले लो तो तुम्हें उसके ऑपोजिट टाइप की मैरिज वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी देखने को। मैन और वुमेन का तो मैंने बताया ही अभी कि सबसे कॉमन सिनेरियो है, लेकिन इससे अलग मैन मैन और वुमेन वुमेन भी कर सकते हैं मैरिज। एक पर्सन एक से ज़्यादा भी कर सकता है मैरिज। अपना चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है या अडॉप्ट कर सकता है। पहले चाइल्ड प्रोड्यूस करके बाद में मैरिज कर सकता है। अच्छा हाँ, एक मैरिज में चाइल्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, उस पर भी अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, इंटरकोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपने यूनियन में रहकर तो कर ही सकते हैं, लेकिन अपने यूनियन से बाहर जाके भी कर सकते हैं अगर लॉ इस चीज़ को इलीगल नहीं मानता है तो। इसके अलावा इनहेरिटेंस के रूल भी डिफर करते हैं कल्चर टू कल्चर। हम ह्यूमंस एज अ बायोलॉजिकल बीइंग्स है क्या एग्जैक्टली? है तो हम भी एनिमल ही, हम पे भी नेचर के सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, और सबसे प्राइम एग्जाम्पल है उसके सर्वाइवल, खुद का और अल्टीमेटली अपने पूरे स्पीशीज का, थ्रू चेंज एंड कंटिन्यूटी, जो कि है एवोल्यूशन। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक लार्ज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बैंक या यूनिवर्सिटी, जिसका एक पर्टिकुलरली पर्पस है। मैरिज का पर्पस क्या है और ये यूनिवर्सल क्यों है, ये समझने के लिए हमें उसके ओरिजिन तक पहुंचना होगा। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ ह्यूमन के कुछ प्राइमेवल हैबिट्स की वजह से। प्राइमेवल हैबिट्स मतलब वो हैबिट्स जो ह्यूमन ने बहुत स्टार्टिंग में अडॉप्ट करी थी। उसमें एक हैबिट है साथ में रहने का। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, हमको साथ में रहना पसंद है। पर ये रैंडम नहीं है कि किसी एक दिन किसी ह्यूमन ने बोला कि चलो साथ में रहकर देखते हैं, तो उन्हें अच्छा लगा और वो साथ में रहने लगे। अब स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए एनिमल्स इंटरकोर्स करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैं प्रिमिटिव ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। एंड डिस्क्लेमर, जब मैं प्रिमिटिव बोल रहा हूँ तो मैं उन्हें हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अब ह्यूमंस में सीन क्या है कि वो पूरे लाइफ टाइम में ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और उनका जेस्टेशन पीरियड भी 9 महीने का होता है, जो कि काफ़ी लंबा है बहुत सारे एनिमल्स के कंपैरिजन में, और ये एक बहुत क्रूशल फैक्टर है। तो यहाँ पे मदर को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, और उसके बाद बच्चों को, क्योंकि है तो वो लिमिटेड ही नंबर में। अगर वो डॉग्स, कैट्स या फिश जैसे होते तो कहानी कुछ और होती। तब उनमें से कुछ ऑफस्प्रिंग्स, कुछ बच्चे अगर बचते नहीं भी तो कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये भी सर्वाइवल का ही एक मैकेनिज्म है। तो स्पीशीज 2 टाइप से सर्वाइव करती है, या तो बहुत सारे बच्चे पैदा करके या लिमिटेड बच्चे पैदा करके, उनकी अच्छे से केयर करके उन्हें सर्वाइव करा के, जो हम ह्यूमंस और कुछ और मैमल्स, एनिमल्स करते हैं। यहाँ पे रोल आता है मैन का और फैमिली एज अ यूनिट का। मैन जो है वो प्रोटेक्टर और सपोर्टर होता है, और वुमेन हेल्पमेट और नर्स होती है अपने ऑफस्प्रिंग का। तो बाकी एनिमल्स में, जैसे डॉग्स में पपीज पैदा हो गए तो मेल डॉग का रोल खत्म हो गया। वहीं एनिमल किंगडम में ह्यूमंस और कुछ दूसरे एनिमल्स, वहाँ पे मेल का रोल कंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि मम्मी तो बच्चे की केयर करेगी और पापा मम्मी की देखभाल करेंगे और खाना पानी का बंदोबस्त करेंगे। स्पीशीज सर्वाइव करती रहनी चाहिए बस। तो ये जो मैन का रोल है ये कुछ यूनिक भी नहीं है। कुछ और मैमल्स के स्पीशीज जैसे गोरिल्ला, जो अपने ट्रूप्स में रहते हैं, जहाँ एक अल्फा मेल होता है और बहुत सारी फीमेल गोरिल्लाज। यहाँ पे इस अल्फा मेल का रोल होता है कि अपने बच्चों को सोशल स्किल्स वगैरह सिखाए, लेकिन वो शादी नहीं करते हैं। मैरिज एज अ टर्म, जिसको जनरली हम समझते हैं कि 2 लोग होंगे, मेल और फीमेल, वो कुछ रिचुअल्स और कस्टम्स के थ्रू एक यूनियन का पार्ट होंगे, जिसके पास सोसाइटी का वैलिडेशन रहेगा। वो एक दूसरे के साथ इंटरकोर्स कर सकेंगे, फिर चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे और इवेंचुअली एक फैमिली बिल्ड करेंगे। अभी तक फैमिली बिल्ड करने का रीज़न सर्वाइवल से जुड़ा था,
लेकिन ह्यूमन एक बायोलॉजिकल बीइंग होने के साथ साथ एक कॉन्शियस बीइंग भी है, जिसके पास कॉन्शियसनेस है जो उसे उसके सेल्फ होने का रियलाइजेशन कराता है। और इसी के साथ एक प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती है और उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है मैरिज। ह्यूमन एज अ बीइंग जिसके पास कॉन्शियसनेस है, वो सेल्फ के साथ तो अवेयर है ही कि ये मैं हूँ, लेकिन वो इस चीज़ के साथ भी अवेयर है कि क्या मेरा है। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी और वेल्थ की। हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं करते हैं। खाना होर्ड करने का इंस्टिंक्ट और एनिमल्स भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्विरल्स, वो भी होर्ड करते हैं, मेनली खाने की चीज़ें, लेकिन एडवर्स वेदर कंडीशंस में उन्हें यूज़ करने के लिए। लेकिन ह्यूमन का केस थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। वो रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस को समझता है। ज़्यादा रिसोर्सेज मतलब कम स्ट्रगल सर्वाइवल में। ऑफ कोर्स इंटेलेक्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन अब एक बंदा है, इतनी मेहनत करेगा रिसोर्सेज बनाने के लिए, इसमें उसे लड़ना भी होगा, रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। तो वो ये क्यों करेगा कि ये जो बच्चा है जिसके सर्वाइवल को वो इंश्योर करेगा अपने रिसोर्सेज से, क्यों करेगा अगर वो श्योर ही ना हो कि ये उसी का बच्चा है करके। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला मैरिज, कि प्रॉपर्टी और वेल्थ का ट्रांसफर सिर्फ पर्टिकुलर वुमेन से प्रोड्यूस लेजिटिमेट बच्चों तक ही होगा। इस फैक्ट को सोसाइटी में नोन बनाने के लिए मैरिज को ह्यूज फेस्टिव के साथ सेलिब्रेट करा जाने लगा, कि सबको समझ आ जाए कि इन दो पर्टिकुलर लोगों का यूनियन हुआ है और इस यूनियन में वुमेन से प्रोड्यूस जो चाइल्ड होगा वो सिर्फ उसी वुमेन के होंगे जिसके पास फिर प्रॉपर्टी, वेल्थ और रिसोर्सेज ट्रांसफर होंगे जो मेन ने अभी तक एक्यूमुलेट किया होता है सर्वाइवल के लिए। तो ऐसे ही टाइम के साथ साथ मैरिज फिर एक सोशल नॉर्म बन गया और हर नॉर्म के पीछे दो फैक्टर्स होते हैं। पहला हैबिट, ह्यूमंस के केस में साथ रहने की हैबिट। ऑल्दो वो सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन हैबिट्स लंबे टाइम के बाद नॉर्म बन जाते हैं। और दूसरा, नॉर्म्स अटेम्प्ट होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, जैसे कि अभी हमने देखा। तो मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट करता है फैमिली को, ना कि फैमिली कॉम्प्लीमेंट करती है मैरिज को। फैमिली की ज़रूरत पहले है और उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है मैरिज। जब सोसाइटी के फ्रेमवर्क में वेल्थ, रिसोर्स, मनी, प्रॉपर्टी ये सब आ जाते हैं। तो ये थी मेरे अंडरस्टैंडिंग में मैरिज के ओरिजिन की कहानी, जो कि उसके नेचर को यूनिवर्सल बनाता है। तुम कैसे देखते हो मैरिज के यूनिवर्सल नेचर को, कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल द मामोस्ते को। ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ एक दूसरे वीडियो में, तब तक पीस।